हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई एक्सरसाइज 3.1। क्लास 10th की है ये एक्सरसाइज 3.1। इसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you are then। आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है कि जब 7 years से पहले जब 7 years पहले मैं आपसे 7 times से बड़ा था। आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 year के बाद, आई सेल बी 3 times ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल के बाद आप जितने होगे मैं आपका 3 times होने वाला हूँ। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। आपको ये सिचुएशन एल्जेब्राइक और ग्राफिकली दोनों टाइप से रिप्रेजेंट करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज को हम यहाँ पे लेट एस कर लेते हैं। लेट एस प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब है, उसकी प्रेजेंट एज हमने क्या ले ली, एक्स ले ली। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने क्या ले लिया, वाई। तो अब देखो, फर्स्ट में बोला है कि 7 years ago। 7 years ago, अभी प्रेजेंट एज कितनी है आफ्ताब की, एक्स। तो 7 years पहले कितनी होगी इसकी एज। एज में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एज में से हमने 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7 times एज ओल्ड एज यू, आपकी एज का 7 times। तो 7 years पहले आफ्ताब की एज हो गई x-7 एंड डॉटर की एज हो गई 7 years पहले y-7। ये आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 7 times थी। अगर हम डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आफ्ताब की एज 7 times ज़्यादा थी। ठीक है, 7 years एगो। तो अगर हम डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं। x-7 इजकल टू 7-49, x-7 y-7 प्लस 49 इजकल टू 0, x-7 y प्लस 42 इजकल टू 0। क्लियर है, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आफ्टर 3 years, 3 years के बाद, देखो 3 years के बाद अभी प्रेजेंट एज क्या है, एक्स। 3 years के बाद कितनी हो जाएगी, x+3 एंड डॉटर की क्या हो जाएगी, y+3। यहाँ तक क्लियर है। आई सेल बी 3 times। 3 years के बाद मैं आपकी एज का 3 times होऊंगा। अगर हम डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी एज। हमने डॉटर की एज को क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई आफ्टर 3 years। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया x+3 इजकल टू 3y+9, x-3y+3 इजकल टू 0, x-3y-6 इजकल टू 0। तो ये तो हमारी कैसी हो गई, एल्जेब्राइक इक्वेशंस हो गई। अब हम ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं सिचुएशन को। तो ग्राफिकली हम क्या करेंगे, ग्राफिकली के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, और एक टेबल क्रिएट करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को 0 कर दिया, तो 0-7y प्लस 42 इजकल टू 0, 7y इजकल टू 42। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1 मिनट, 42/7 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। y आपका 0 हो गया, तो क्या आ गया, x-0 प्लस 42 इजकल टू 0, x इजकल टू -42। कितना आ गया, -42। ठीक है, -2 बड़ी ज़्यादा ही बड़ी टर्म हो गई। हम इसके अप्रोक्सीमेट देखना चाहें तो देखो, इसके अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हो, देखो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, y की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, x-35 प्लस 42। तो x प्लस 7 इजकल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7।
ठीक है, ये तो किसके हो गए, इक्वेशन फर्स्ट के। इसी टाइप से इक्वेशन सेकंड के भी फाइंड आउट करते हैं। देखो ये हो गया आपका x, ये हो गया y। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 लेते हैं। x अगर आपका 0 हो गया तो क्या आ गया, -3y - 6 इजकल टू 0, 3y इजकल टू -6, y इजकल टू क्या आ गया, -2। ठीक है, अब हम y की वैल्यू को 0 लेते हैं। देखो y अगर आपका 0 हो गया तो ये हो गया x - 6 इजकल टू 0, x इजकल टू 6। इस टाइप से आपके पास कुछ पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ग्राफ हो गया है। तो यहाँ पे 6 का ज़्यादा डिफरेंस है तो हम एक यूनिट को 6 के इक्वल ले लेते हैं। ये हो गया 6, 12, 18, 24, 30। ओके, सिमिलरली यहाँ बात करते हैं 6, 12, 18, 24, 30। यहाँ पे देखो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। ये माइनस के टर्म्स हो गई सारे। यहाँ पे x नेगेटिव होता है, -6, -12, -18, -24। ओके, तो अब 1 बाय 1 करके ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 0, 6। 0, 6 मतलब x तो 0 रहेगा, y आपका 6 रहेगा। तो कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, सेकंड है -42, 0। x आपका -42 रहेगा एंड y आपका 0 रहेगा। नेक्स्ट है x -7, -7 कुछ यहाँ पे आ गया एंड y है आपका 5, ये कुछ यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो चलिए इनको ज्वाइन करते हैं। देखो ज्वाइन करने के बाद हमारा ये ग्राफ है, इस लाइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारे फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन के पॉइंट से है 0, -2। x है आपका 0 एंड y है आपका -2। तो ये कुछ आपका यहाँ पे प्लॉट करेगा। ठीक है, मिडल में रहेगा -3, इसके थोड़ा आगे -2 एंड x है 6 तो y है आपका 0। ये कुछ आपका यहाँ पे है। तो इनको भी हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने दोनों को ज्वाइन किया तो ये यहाँ पे कुछ ज्वाइन हो गया है। इसकी यहाँ थोड़ा आगे है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ देखें तो ये इसके बाद में है 26। x एंड y देखें तो यहाँ पे y की वैल्यू है कुछ यहाँ पे 8 या 9 के समथिंग। तो ये एक पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई। ये कैसी सिचुएशन हो गई, ग्राफिकली सिचुएशन हो गई दोनों लाइंस की। ये हमारी लाइन थी, फर्स्ट वाली लाइन थी हमारे x -7y + 42 इजकल टू 0 एंड सेकेंड लाइन है ये वाली x -3y - 6 इजकल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कंप्लीट होता है। आप इसमें ज़रूरी नहीं है यही पॉइंट्स लो, इनके अलावा आप कुछ और भी पॉइंट्स लेके और इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल for ₹3900। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट एस कर लेते हैं। लेट एस कॉस्ट ऑफ 1 बैट है, सबसे पहले उसकी कॉस्ट हमने x रुपीज़ ले लिया एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की कॉस्ट कितनी ले ली, y रुपीज़। तो सबसे फर्स्ट बोला गया है 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x रुपए है। तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x एंड 6 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट y है। तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y। कितना है टोटल, 3900। क्लियर है यहाँ तक। लेटर सी बाइज अनोदर बैट, उसने एक अलग बैट खरीदा है। बैट की कॉस्ट कितनी है, x
एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल्स खरीदी है। 3 बॉल्स, एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 3 बॉल्स की कॉस्ट क्या हो गई 3y ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1300। 1300 में उसने एक बैट एंड 3 बॉल्स परचेज की है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो देखो अब इसकी ये कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है। इसमें अगर हम 3 कॉमन लेना चाहें तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x + 2y इजकल टू, इसमें आ जाएगा 3 × 1300। राइट डाउन कर सकते हैं। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x + 2y इजकल टू 1300। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमारे पास एल्जेब्राइक ये सिचुएशन आ चुकी है। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखो ग्राफिकली के लिए क्या करते हैं, ये हो गया आपका x और y। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 लेते हैं तो 1300 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। हम नहीं चाहते y की वैल्यू फ्रैक्शन में आए या डेसिमल्स में आए। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर x की वैल्यू हम क्या ले ले 100, x की वैल्यू क्या ले ली हमने 100, तो ये कितना हो गया 100 + 2y इजकल टू 1300। 2y इजकल टू 1300 में से 100 सब्ट्रैक्ट होगा 1200, y इजकल टू 1200 अपॉन 2 600। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी आई 600। ओके, अब देखो y की वैल्यू अगर हम यहाँ से 0 लेते हैं तो 1300 बड़ी टर्म हो गई। आप ये भी ले सकते हो, अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1300। ठीक है, अब ये बड़ी टर्म हो गई। हम छोटी टर्म लेना चाहें तो देखो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 100 ले ली, इसके अलावा अप्रोक्सीमेट इसके लेना चाहते हो, देखो आप यहाँ पे ले सकते हो 500। अगर हम 500 वैल्यू लेते हैं x की तो ये आ गया 500 + 2y इजकल टू 1300। 2y इजकल टू 1300 में से 500 सब्ट्रैक्ट होगा 800, y इजकल टू 400। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 400। जरूरी नहीं है आप ये x और y की यही वैल्यूज लो, इसके अलावा आप कुछ और भी लेके और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ये हो गया आपका x, ये हो गया y। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो y की वैल्यू देखो 1300 से 3 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो 0 हम ले नहीं सकते। जैसे इसमें लिया था, एक बार हम 100 लेते हैं, x की वैल्यू 100 लेते हैं तो कितना आ गया 100 + 3y इजकल टू 1300। 3y इजकल टू सब्ट्रैक्ट होगा 1200, y की वैल्यू कितनी आ गई 400। ठीक है, क्लियर है। अब देखो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू अगेन कितने आ गई 1300। अब देखो x की वैल्यू अगर 500 लेते हैं तो 800 ही कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसकी बजाय हम x की वैल्यू 400 लेते हैं। देखो x की वैल्यू 400 ले ली तो कितना आ गया 400 + 3y इजकल टू 1300। 3y इजकल टू 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 900, y इजकल टू 300। तो ये आपके पास आ चुका है, कितना आ गया 300। ओके, हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अब तो देखिए ये हमारे पॉइंट्स हैं 100 600, ये फर्स्ट इक्वेशन के हैं, ये सेकंड इक्वेशन के हैं। तो प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हमने 200 का 1 यूनिट ले लिया है। सबसे पहला पॉइंट है 100, x पे आपका 100 रहेगा, 100 यहाँ पे है, और y पे आपका 600 रहेगा, ये आपका 600 है। तो ये ज्वाइन करते हैं तो ये आपका कुछ ये पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है x पे आपका 1300 कुछ यहाँ पे और y 0, तो ये पॉइंट आपका यहीं पे हो जाएगा। नेक्स्ट है x पे आपका 500, ये 500 आ गया, एंड y आपका 400 ये रहा, और ये 500, ये दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ यहाँ पे है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। चलिए ज्वाइन करते हैं, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन।
जो है हमारी x + 2y इजकल टू 1300। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पे है आपका x 100 एंड y 400, ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड है 1300, ये वाला पॉइंट आ गया। एंड थर्ड है x पे आपका 400 और y पे आपका 300, तो 300 आपका यहाँ पे और x पे 400, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, सभी पॉइंट्स को यहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं। ये वाला, ये आपकी इक्वेशन हो गई है x + 3y इजकल टू 1300। तो दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ चुका है 1300 0। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। किसको? ये जो आपकी प्रॉब्लम थी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया गया है और यहाँ पे हमने इसको एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया था। दोनों टाइप से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट अस कर लेंगे। लेट अस कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी ले ली हमने? x। एंड सेकंड क्या है? ग्रेप्स। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। ग्रेप्स की हमने कॉस्ट क्या ले ली? y। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है? 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट। 2 kg, 1 kg एप्पल की कॉस्ट है x, तो 2 kg की कितनी हो जाएगी? 2x। एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है? y। कितनी है टोटल कॉस्ट? 160। आगे रीड करते हैं। देखो आगे गिवन है आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल। एप्पल का कितना है? 4 kg। 1 kg की कॉस्ट x है तो 4 kg की कितनी हो जाएगी? 4x। एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स कितने हैं? 2 kg। 1 kg की y है तो 2 kg की क्या हो जाएगी? 2y। ठीक है, कितनी गिवन है? 300। आपको इसकी कॉस्ट गिवन है कितनी? 300। आगे इसमें बोला गया है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को आप एल्जेब्राइक और ज्योमेट्रिकल दोनों टाइप से सोल्व करोगे। तो हमने यहाँ पे सभी की कॉस्ट ले ली है और ये इक्वेशन बना दी है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपका एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट हो चुका है। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली के लिए क्या करेंगे? एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और वो पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखो ये हो गया y और ये हो गया आपका x। x अगर हम 0 लेते हैं तो y की कॉस्ट यहाँ पे कितनी आ गई? 160। ठीक है, y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 2x इजकल टू 160। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 80। ठीक है, x हमने 0 लिया तो y की वैल्यू 160, y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 80। ठीक है, अगर हम इसके मिडल की देखना चाहें तो देखो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से 40 लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू हो गई 40, तो ये हो गया 2 × 40 80 प्लस y इजकल टू 160। y इजकल टू 160 माइनस 80 कितना आ गया? 80। x की वैल्यू 40 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो ये तो पॉइंट्स हो गए हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। इसी टाइप से इक्वेशन नंबर सेकंड, देखो इसको कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो y, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150। ठीक है, अब इसका भी हम पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। x अगर आपका 0 है, देखो x 0 रहेगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 150। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को 0 लेते हैं। y अगर आपका 0 है तो x की वैल्यू आएगी 150/2, इट मीन्स 75.5। ठीक है, कंप्लीट आपकी ये नहीं आई है, ये डेसिमल में आ गई। अब देखो x की वैल्यू
हम यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 40 ही लेते हैं, x की वैल्यू 40 लेते हैं तो ये हो गया 80 प्लस वाई इजकल टू 150, y इजकल टू यहाँ से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 70, तो y की वैल्यू आ गई 70। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट के यहाँ पे पॉइंट्स लिख लिए, ये इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स हो गए। आप इसके अलावा कोई और पॉइंट्स भी लेके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 यूनिट को 40 के डिफरेंस पे ले लिया है, 1 यूनिट 40 के इक्वल है, ये अप्रोक्सीमेट 40 में डिफरेंस है। तो चलिए पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 0 160, एक्स आपका 0 रहेगा, वाई 160, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड है एक्स आपका 80, वाई आपका 0, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है एक्स 40 एंड वाई 80, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, एक्स 40 एंड वाई 80। तो इनको हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। देखो ये ज्वाइन हो गया है, ये हो गए हमारी इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट। अब सेकंड के पॉइंट देखते हैं। देखो 0 और 150, 150 इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होगा, इनके बीच में 40 का डिफरेंस है तो यहाँ 20 होगा, ये कुछ यहाँ पे होगा। यहाँ पे x है आपका 75.5 मीन्स 80 के ही समथिंग है, कुछ यहाँ पे आपका ये पॉइंट लाई करेगा। थर्ड है x आपका 40, y है आपका 70, x आपका 40, y आपका 70, कुछ ये यहाँ पे रहेगा। तो अगर इस ग्राफ की बात करें तो इसमें मिनिमल सा डिफरेंस है, यहाँ से ये वाला देखो, दोनों लाइंस के बीच में मिनिमल सा डिफरेंस है। ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। दोनों के पॉइंट्स हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं और दोनों का ग्राफ बना दिया है। तो ये आपकी ग्राफिकली एंड एल्जेब्राइकली दोनों सिचुएशंस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यही आपको रिप्रेजेंट करनी थी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी 3.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।